अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख्वातीन व हज़रात, मुंतज़मीन मुख्तलिफ मदारिज के, कच्चे के डाकू, इलाका का मसला, अमन कमेटी और दीगर अमन कमेटियों की अहमियत और ज़रूरत, रमज़ान करीम की आमद के साथ मार्केट में सूरत हाल, ये चंद ज़रूरी बातें आपकी खिदमत में गुजारिश करनी आज बस ज़रूरी हो गई हैं। लेकिन इब्तदान हम अपने सारे दोस्तों से ये कह दें कि बराबर खफा हो बराबर मनाएं, न तुम बाज आओ न हम बाज आए, इधर आओ प्यारे हुनर आजमाए। महीना भर के बाद ये इतलात गर्दिश करनी शुरू हुई कि थाना पत्रियाटा न्यू मरी से दो बरादरान का इगवा और उसके लिए करोड़ों रुपए तावान की जो मुतालिबा था उसके बजाय जी वो बरामद हो गए। लेकिन किसी जिम्मेदार हल्का ने इंतजामी सतह पे ये जहमत गवारा नहीं की कि वो ये फरमा देते कि जी ये खबर दुरुस्त है, मुग़वियान ज़ेर इलाज हैं या कोई ज़ाब्ते की कार्रवाई है और उसको चंद घंटे लगने हैं, चंद दिन लगने हैं, ताकि ये इस तरह किसी किनारे लगता। मुमकिन है कि मुग़वियान के घर वालों को ये बताया गया हो और खामोश रहने का हुक्म भी दिया गया, लेकिन वो दिन कितना भला और खूबसूरत होगा जिस दिन मुंतज़म आला मुतल्लिका हुकाम ये मुनासिब समझेंगे कि हम सब उस वाक़े से मुतासरा कम या ज्यादा लोग हैं। लेकिन बहरहाल अमन कमेटी का नोटिफिकेशन देखा और बाज ग्रुप्स में दोस्तों को ये कहते हुए सुना कि ये एक नोटिफिकेशन गर्दिश कर रहा है और ये नोटिफिकेशन के बारे में बात कीजिए या बात बताइए। वो तो खैर उनके मुखातिब जो भी थे, लेकिन हम आपकी खिदमत में डिप्टी कमिश्नर साहब जिला मरी और असिस्टेंट कमिश्नर साहब कल्लर सैयदा काउटा कोटली सतिया और 6 के 6 NA 51 के थाने, उनके बारे में पर्टिकुलरली खास तौर पर चंद बातें आपके गोश गुजार करते हैं। साल पहले जिला मरी की हद तक हमने डिस्ट्रिक्ट खतीब जो तमाम मकातिब फिक्र, पहली बात तो यह है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक, हम सब कुछ हैं लेकिन मुसलमान होने के नाते अगट्ठे नहीं है, ये हमारी बदकिस्मती है। यहां रुक कर मैं आपकी खिदमत में ये कजिया भी अर्ज कर दूं कि ARY के एक एंकर पर्सन और हमारे इलाका के एक साहिब सज्जादा, उनके दरमियान की जो बातें अब तक हुई और जिस तरह तवानाइयां इस बात के ऊपर खर्च हुई, हम सिर्फ एक बात जरूर मुतल्लिका हुकाम से गुजारिश करेंगे कि आप क्यों खामोश तमाशाई होते हैं। अब नई खबर कल की कि जी फायर हो गया और उसके बारे में ये अंदाजा कायम करना कि ये कहां से मुमकिन है और इसकी क्या पॉसिबिलिटीज हैं, दूसरी तरफ की बातें और ज़ेब सज्जादा उनके साथ लोगों का मोहब्बत का, उल्फत का रिश्ता और ताल्लुक, और दूसरी तरफ साथ ही साथ उनके लिए नकादाना राय, इसका एक सिलसिला तूल होता हुआ नजर आने लगा। किस बात से तवज्जो हटाने के लिए जिनके नजदीक, रियासती इदारों के नजदीक चीजों को सॉर्ट आउट करना और उनको ठीक करना मुमकिन है, उन्होंने अपना किरदार अदा करना मुनासिब नहीं समझा और दो मुख्तलिफ आरा में से ऑफशूट्स के तौर पर निकलने वाली मजीद आरा
उनके ऊपर खामखा में कौम का वक्त जो है वो बजाय तस्बीहात में जाने के, इंसानी हमदर्दी की तरफ आगे बढ़ने के, और जो जरूरी करने के काम हैं, बारिशों ने, तूफानी हवाओं ने और महंगाई ने और परेशानियों ने जिस तरह कौम को जकड़ रखा है, उनकी तरफ भलाई की कोई तवज्जो करने के बजाय हम अजीब सी बात में मसरूफ हुए और किसी ने ये मुनासिब न जाना। ये गिला है, हमारी शिकायत है रियासत के कानून नाफिज करने वाले इदारों से कि उन्होंने इसमें कोई किरदार अदा न किया। अमन कमेटी जिला मरी के हवाले से एक नोटिफिकेशन हमारी नजर से भी गुजरा और दोस्तों ने कहा कि जी इसके ऊपर ये क्या सूरत हाल है और क्या नहीं है। हम गुजारिश कर चुके कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामने का रवैया इख्तियार करना और उसकी बुनियाद पर किसी बदअमनी के चलन का ही ना मुआरज़े वजूद में आना और इस तरह की किसी कमेटी की जरूरत का ना महसूस होना, ये तो नूरुन अला नूर है। लेकिन हम गुजारिश करते जाएं कि जो हमारे डिविजनल खतीब हैं और जिनके ऊपर मिन जुमला मकातब फिक्र के हवाले से हर दौर की इंतजामिया का इनासार बहुत ज्यादा रहा है और यकीनन उसकी वजह उनका वो रवैया और किरदार है जो वो अगर कोई मुतनाज़ियात हूं तो उसके लिए वो अदा करते हैं। मेरी मुराद जनाब अल हाफिज मोहम्मद इकबाल जीदा मजदोहू से है, जो जामा मस्जिद रोड की जो सरकारी एतबार से मस्जिद है, जामिया मस्जिद रावलपिंडी डिवीजन, उसके खतीबे वाला शान भी। उनकी खिदमत में हमने साल भर पहले शनाख्ती कार्ड्स और अस्मा वो भेज दिए थे कि हमारी तरफ से ये रिकमेंडेशंस हैं। क्या मुश्किल है इसमें कि आप ये कर रहे हैं कि आप दो शख्सियात को उलमा में से ले रहे हैं और फिर उसके बाद आप नामालूम और गैर मशहूर किरदारों को उसमें शामिल कर रहे हैं और उसके मुताबिक एक नोटिफिकेशन आज हमें देखने को मिला। जरूरत इस बात की थी और जरूरत इस बात की है कि आपके इल्म में है जनाब डिप्टी कमिश्नर और मुताल्लिका असिस्टेंट कमिश्नर्स के मुख्तलिफ दीनी, मजहबी और समाजी हलके वो मैदान अमल में काम कर रहे हैं। क्या ही अच्छा होता और क्या ही अच्छा हो इसके बाद कि आपको ये तौफीक खैर हो और आप अपनी बात को नुक्ता आखिर न समझें और आपको ऐसा न लगे कि अगर आपको कोई अच्छी साहिब और बेहतर राय मुयस्सर आए तो उसे आप अपने दफ्तरी इकदाम और मौजूदा इकदाम के खिलाफ कोई चैलेंज न समझ लें और उस अफसरशाही का अंदाज न अपनाएं कि जो आजाद मुमलिकत में रवा नहीं है। हम अंग्रेज दौरे हुकूमत में नहीं बैठे हुए और हमें आजादाना तौर पर इस बात को महसूस करना चाहिए था और अगर नहीं किया तो अब महसूस करना चाहिए कि आप जितनी दीनी जमातें, जितने दीनी इदारे और जितने समाजी इदारे मुमलिकत में और माशरत में काम कर रहे हैं, उनसे आप एक फहरिस्त लेते और उसमें से नुमाइंदा अफराद को आप इस अमन कमेटी का हिस्सा बनाते तो ऐसा महसूस होता कि आप खाना पूरी नहीं कर रहे। खाना पूरी की आपकी हालत यह है कि आज हमने एक तस्वीर देखी जिना हॉल मरी की और वहां पे शायद वो ऑफिसर सीईओ हैं या असिस्टेंट कमिश्नर हैं, उनके साथ 3 लोग सोसाइटी में से बैठे हुए हैं और वो रमजान करीम के हवाले से एक फोटो सेशन उन्होंने किया। अफसोसनाक बात यह है कि आपको चाहिए था और अगर ऐसा हुआ है तो वो अपलोड होंगे फोटोज, तो फिर महसूस होगा, चूंकि हम जाती तौर पे तो मौजूद नहीं थे, हमें जो नजर आया हम उस पर बात कर रहे हैं कि आप जो साबिक अंजमन ताजरान है, जो मौजूदा अंजमन ताजरान है, उसको और नुमाइंदा अफराद जो है उनको आप इतला करते और वो आपके रूबरू बैठकर आपसे ये बात कहते कि जनाब 2 रोज पहले जो प्याज
एक 100 रुपए का जिस वजन में मिलता था वो वजन आज की तारीख में 350 और 400 में मिल रहा है। तो इसकी क्या वजह हो सकती है, इसकी क्या जिम्मेदारी? हमें बाहैसियत मुस्लिम सोसाइटी इस बात की तरफ पहले देखना चाहिए और अपनी जिम्मेदारी को महसूस करना चाहिए कि क्या रमजान करीम उसके मौका पर हमें कीमतें कम करनी चाहिए राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, या हमें उन कीमतों में इजाफा करके इस्तेहसाल का और अपने लिए एक मुआशरती नाइंसाफी और अजाब का और उखरवी जवाबदेही और उसके अजाब का सबब बनना चाहिए, या हमें इसके ऊपर इससे मुख्तलिफ रवैया इख्तियार करना चाहिए? इस सवाल का जवाब तो हमारी माशरत के साथ है और हमारी अपनी जात के पास है। हमारे इर्द गिर्द बसने वाले मुख्तलिफ जो शोबाहाए जिंदगी हैं उनके पास इसका जवाब है। दूसरी तरफ इंतजामिया को किस बात के लिए एक फोटो सेशन किया जा रहा है? इंतजामिया ने कहां पे अशिया के मयार को मुमकिन किया कि वो मयारी हूं, कहां पे मुमकिन किया कि उनकी रेट लिस्ट ये बैठ के आप तय कर लें कि हम 2 रमजान बाजार लगा लें या 5 रमजान बाजार लगा लें, तो इसको आप पब्लिक कर दें और इसके ऊपर आप इजहारिया दे दें, ये नाकाफी है। या आप किसी मुखय्यर हजरात में से 1-2 का ताउन हासिल करके ये कहें कि हमने अफ्तार का इंतजाम किया है, तो जो लोग बराबर आएंगे 50-100 कम या ज्यादा वो यहां पे अफ्तार कर सकेंगे, ये नाकाफी है। मुआशरत और सोसाइटी चंद अफराद के ऊपर मुश्तमिल नहीं है। मुआशरत और रमजान करीम का इस्तकबाल और एहतराम करने वाली जो सोसाइटी है उसमें हजारों नहीं लाखों और लाखों नहीं करोड़ों अफराद बसते हैं और उन सब की जिम्मेदारी उस हदीसे मुबारका के मफहूम के मुताबिक कि तुम में से हर आदमी गलेबान है, जिम्मेदार है और उसे उसकी जिम्मेदारी की पूछ होगी। जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब, जनाब कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन, जनाब होम सेक्रेटरी साहब, जनाब चीफ सेक्रेटरी साहब, मैं सिर्फ अगर ब्यूरोक्रेट्स के अस्मा लेकर ये कहूं कि आपकी जगह तो मैंने जवाब दे नहीं होना, लेकिन बहैसियत एक दीनी कारकुन के, एक सियासी कारकुन के, ये फर्ज तो हमारा बनता है कि हम अपने आवाम का जो दर्द है, जो दुख है, उसको आप तक पहुंचाने की सही करें। आप उसको सुनकर दरखोरे इतना जाने या दरखोरे इतना न जाने, इसको पलट कर हमें अपनी जात पर लेना है कि हम कुव्वत के साथ, तवानाई के साथ और अपनी बात में वो रंग पैदा करके आपके सामने रखें तो आपको महसूस हो। बताइएगा और फरमाइएगा पूरी अफसरशाही कि क्या लोगों को इकट्ठा करना और इकट्ठा करके आपके दफातर के बाहर हुल्लड़बाजी करना और इस अंदाज में और उस अंदाज में गैर मुनासिब और गैर इखलाकी तरीके से बात करना, क्या वो मुनासिब तरीका है या ये मुनासिब तरीका है कि आपको अपने हुकूक व फराइज का खुद पता हो और अगर आप उसके ऊपर पूरे न उतर रहे हो तो वो उसकी तरफ निशानदेही की जाए? आप कुल्लियतन नाकाम हैं और सियासी क़यादत, मुतल्लिका हुकूमतें वो कुल्लियतन नाकाम है आवाम को कोई भी सहूलत फराहम करने। आपने तकसीम का कोई तरीका और कौम के अंदर और माशरत के अंदर जो अफरा तफरी पैदा करने का और फितना अंगेजी खड़ी करने का कोई भी तरीका ऐसा नहीं है जो आपने उठा न रखा हो, जिससे आप आंखें न चुरा रहे हो और जिसके ऊपर इकदाम करना आपको मुनासिब नहीं लग रहा हो। इसलिए जो फहरिस्त, जो नोटिफिकेशन चंद नामों का जिसमें 2 उलमाए किराम के नाम हमें नजर आए हैं, उसको रिवाइज करने की जरूरत है। आप कंसल्ट करें, हम अल हाफिज मोहम्मद इकबाल साहिब जिंदा मजदूर को इसका लिंक भी भेज देते हैं और आप उनसे खुद भी कंसीडर कर लें और आप जाती तौर पे ये देख लें कि मुख्तलिफ दीनी इदारे, समाजी इदारे वो आपके हल्का में और मुल्क के तूलो अर्ज में
किस तरह काम कर रहे हैं और उनको साथ लेकर चलने के लिए या उनके जरिया से बेहतर माशरत को परवान चढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। हमें आपको ये बताना काफी है कि अगर कोई मसला होगा तो हम तो आवाज पहुंचा लेंगे और बात कर लेंगे, लेकिन अगर आप हमें उस वक्त ये तशरीह देंगे कि जी ये हमने एक कमेटी बनाई थी और इसमें को बिठा के हमने ये फैसला किया है, तो वो मुस्तरद हो जाएगा। इसलिए बेहतर ये है कि हम आपके लिए इस कमेटी के ऐलान को मुस्तरद का लफ्ज इस्तेमाल न करें फिलहाल, बल्कि आपसे ये कहें कि इसको रिविजिट कीजिए। दूसरी तरफ जहां पे जिले हुकूमतों में और तहसीलों की सतह पे कल्लर सैयदा में, काउटा में, कोटली सतिया में, मरी में असिस्टेंट कमिश्नर्स के पास ये जरूरत है कि वहां पे मुख्तलिफ लोग इकट्ठे होकर बैठें, मुस्बत सोच के लोगों को इकट्ठा करें और उनसे बेहतर फार्मूला वक्तन फवक्तन वीकली या फोर्टनाइटली या तीसरे हफ्ते में कम अज कम उसको मुमकिन करके तो चीजों को रूबा अमल लाएं, और जब मजहबी दीनी तहवार हो तो उस वक्त ज्यादा बेहतर तरीके से रूबा अमल लाएं, ताकि हम सारे लोग माशरे में बसने वाले अहले दानिश, उलमा, समाजी वर्कर्स वो आपके लिए दस्तो बाजू साबित हों और आपका काम आसान हो। इसी तरह 6 थाने हैं। मैं गुजारिश करूं आपसे कि कल्लर सईदा थाने को ये देखना चाहिए कि उसकी अमन कमेटी में कौन लोग हैं जो उसके राब्ते में हैं। हम थानों के हवाले से हमारे मुआशरे में ये बात मशहूर है कि ये टाउटगिरी को अपने लिए मुनासिब समझते हैं। ऐसा न कीजिए, बल्कि आपको अपने हिस्से का जवाब देना है। कब्र में, क़यामत में और मुआशरत में आप अच्छा काम करेंगे, अच्छे बनकर उभरेंगे, सामने आएंगे, तो मुआशरा आपकी तारीफ भी करेगा और आपके साथ भी चलेगा। मनशियात का खात्मा कीजिए और रमजान करीम में जो रातों में मुख्तलिफ फ्लैश लाइट्स या अदरवाइज मुख्तलिफ तरीकों से लोग उसमें खेल तमाशा करते हैं और मसाजिद में जो इबादत हो रही होती है, नमाज तरावीह हो रही होती है, तलावत हो रही होती है और आखिरी अशरे में लोग मोतकिफ होते हैं, उनकी इबादत में जो खलल है उसको ताकत से रोकने के लिए आप आगे बढ़िए। थानों की सतह पर कल्लर सईदा थाना में, काउटा थाना में और फिर कोटली थाना में, इसी तरह पत्रियाटा जिसको न्यू मरी भी कहते हैं, मरी शहर वाला पुराना थाना और फगवाड़ी में, ये जो 2 थाने न्यू मरी और फगवाड़ी में 2-3 साल पहले कायम हुए हैं, इनमें तमाम लोगों को अपने साथ लीजिए और उनके जरिया से मुस्बत बातों को प्रमोट कीजिए, उसे मुमकिन कीजिए। किस तरह होगा कि कीमतों के आप कंट्रोल कर सकें, किस तरह होगा कि आप अच्छा पैगाम दे सकें, किस तरह होगा कि वापस आइए शुरू की बात की तरफ कि 2 जुमले डीएसपी मरी आप फरमा देते या आपसे ऊपर के कोई ऑफिसर फरमा देते कि जी वाकई मुग़वियान की बाजियाबी मुमकिन हो गई है। लेकिन अगर ये खबर दुरुस्त है तो हम दिली तौर पे मुबारकबाद पेश करते हैं। इस गिला के साथ मुबारकबाद अहले खाना को और सारी मुआशरत को और इंतजामिया को हदफ तनकीद बनाना हमारा हक है कि आपको इतना अरसा लगा कि आप डाकुओं के सामने महीना या इससे ज्यादा अरसा लगा के तो आप अगर बरामदगी हुई है तो वो बरामदगी करवा सके। अपने रवैयों को दुरुस्त कीजिए। कीमतों का तयन माशरे को, मुतल्लिका शोबा के लोगों को ठीक करना चाहिए और अगर नहीं कर रहे तो आपको उसमें आगे बढ़कर अपना किरदार अदा करना चाहिए। बात रहती है रमजान करीम से, इंशाअल्लाह रहमान एक दिन पहले रमजान करीम की मुबारक के साथ और बहुत सी उम्मीदों के साथ, दुआओं के साथ हाजिरी होगी। अपना ख्याल रखिए। नताइज आए हैं, जो बच्चे पास हुए हैं उन्हें अच्छी कारकर्दगी का इजहार किया है। लोगों को शिकायत है कि यूनिफॉर्म के हवाले से और किताबों के हवाले से तालीमी इदारे उनमें शिकायत हैं, अवाम को, वालिदैन को, वो शिकायत दूर होनी चाहिए और सबके सब का कंट्रोल वो इंतजामी तौर पे रियासती इदारों, मुतल्लिका रियासती इदारों को बाहम पहुंचाना चाहिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।